बैलेट पेपर का भी ट्रेनिंग चल रहा है। देखो, वामसेप जो संगठन है तो कर्मचारी लोगों का संगठन है ना, तो कर्मचारी लोगों को चुनाव आयोग ने काम पर लगाया, उसमें वामसेप के लोग भी है। वामसेप तो हर जगह सीआईडी की तरह घुसा हुआ है ना। तो उधर से मुझे जानकारी आई, टेलीफोन आया कि मैं समझिए ईवीएम के साथ साथ बैलेट पेपर का भी ट्रेनिंग हो रहा है। मैंने कहा दो ट्रेनिंग क्यों हो रहा है? हाँ, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मगर दो ट्रेनिंग हो रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि दो ट्रेनिंग क्यों हो रहा है। चुनाव आयोग को क्या लगता है, अभी से घोषित करेंगे कि बैलेट पेपर पर चुनाव करना है तो सारे देश भर में आप लोग जो है बहुत ज्यादा उत्साह से अपना अपनी जगह पर कार्यक्रम लगा दोगे कि हमारी जीत हो गई, जीत हो गई, जीत हो गई। ऐसा कर सकते हैं ना हमारे लोग, समाज के लोग। तो ये वो आपको करने देना नहीं चाहते हैं, इसलिए समय पर करने की सोच रहे हैं। तो ये जानकारी की वजह से दो बातें बता रहा हूं। एक बात तो ये है कि फोड़ने का हमारा कार्यक्रम पक्का है, मगर ये मैसेज आपको 3 दिन पहले दिया जाएगा। हो सकता है 3 दिन पहले ही खबर आ जाए कि बैलेट पेपर पर हो रहा है, ऐसा हो सकता है। तो तब तक आप लोगों को तैयारी करना है बूथ फोड़ने वाली कमेटी। और बूथ फोड़ने वाली कमेटी आपके इलाके में आपने बनाया तो कोशिश करो कि अपने कमेटी बनाया वो लीक कर दो। मैं बना दिया, वो खबर जाएगी प्रशासन के पास में, इधर भी बन रहा है और सारे देश के चुनाव आयोग के पास, भारत सरकार के पास खबर चली जाएगी, ये तो फोड़ने का कार्यक्रम की तैयारी हो रही है। ऐसा होते ही ईवीएम मशीन चली जाएगी, बैलेट पेपर आ जाएगा। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहता हूं, चुनाव का जो कानून है उसमें बैलेट पेपर पर चुनाव नहीं होगा ऐसा कोई कानूनन बंधन नहीं। आज भी चुनाव के कानून में बैलेट पेपर से भी चुनाव हो सकता है। एक कानून में अभी भी व्यवस्था वैसे के वैसे ही है। चुनाव आयोग अगर फैसला कर ले बैलेट पेपर, कानून में व्यवस्था पहले से है, ईवीएम भी और बैलेट पेपर भी। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं जिसे गैर संवैधानिक कहा जाए। हम तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, वोट के अधिकार को बचाने के लिए, वोट का अधिकार बचेगा तो हम संविधान बचाएंगे। तो संविधान बचाने के लिए ईवीएम फोड़ रहे हैं तो कौन सा अपराध कर रहे हैं? पुलिस वालों को हमारे खिलाफ कोई केस भी तो दायर करना पड़ेगा ना, धारा लगाना पड़ेगा ना। कौन सा धारा लगाएंगे? ये संविधान बचाने के लिए इनके ऊपर फोड़ने का आरोप है। संविधान बचाने के लिए फोड़ने का आरोप नहीं बन रहा है। तो संविधान को बचाने के लिए फोड़ा, तो संविधान बचाने के लिए अगर ईवीएम फोड़ा, इस संविधान बचाने के लिए कुछ भी फोड़ सकते हैं। ईवीएम तो छोटा चीज है, संविधान बचाने के लिए कुछ भी फोड़ सकते हैं, तो ईवीएम तो छोटी बात है। इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये हमारे आजादी का आंदोलन है। 1848 से लेकर 1956 तक हमारे महापुरुषों ने लड़ाई लड़कर वोट का अधिकार हासिल किया। तो वोट का अधिकार शासक चुनने का और शासक बनने का, दो अधिकार है। शासक चुनने का, शासक बनने का। तो 84 तक हमारे लोगों ने चुनने का काम किया, दूसरे को चुनते रहे।
और 84 में काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई। 14 अप्रैल 84 को काशीराम जी ने बहुजन समाज पार्टी बनाई और ऐलान किया कि शासन करती जमात बनना हमारा उद्देश्य है। जो बाबा साहब ने कहा उसके लिए पार्टी बनाई। तो 84 में हम लोगों को ये बात समझाने का काम काशीराम जी ने किया कि अब हम लोग अपने वोट के अधिकार का उपयोग दूसरों को चुनने के लिए नहीं करेंगे, तो शासक बनने के लिए करेंगे। ये बात 84 में काशीराम जी ने कही और उत्तर प्रदेश में प्रायोगिक तौर पर करके दिखाई। जो चीज पहले हमारे लोग ऐसा मानते थे ऐसा हो नहीं सकता, वो यूपी में प्रयोग के तौर पर काशीराम जी ने करके दिखाई। उसी तरह से सारे देश भर में ये काम किया जा सकता है। और इसके लिए मैं अपने उम्र के 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से एक विशाल संगठन बनाने के काम में लगा हुआ हूं। 18 साल 3-4 महीने की मेरी उम्र थी, तब से आज मेरी उम्र 67 साल की है। तो इसका मतलब ये है कि 49 साल से मैं संगठन शक्ति निर्माण करने के काम में लगा हूं। तो 36 में से 32 राज्यों में हमने संगठन बनाया। 36 में से 32 राज्यों में संगठन बनाया और ये 32 राज्यों से 500 लोकसभा की सीटें चुनकर जाती है। सरकार बनाने के लिए केवल 272 चाहिए।